हेलो बेकर्स, वेलकम टू शुगर इन से सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है रॉयल आइसिंग के बारे में। 2 से 3 बेकर्स जो शुगर इन रॉयल आइसिंग का पैकेट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है कि उनका पैकेट पड़े पड़े हार्ड हो रहा है और आइसिंग को पैकेट में से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो क्या करें और क्या ये रॉयल आइसिंग वापस यूज़ कर पाएंगे? रॉयल आइसिंग में जो मेजर कंपोनेंट रहता है वो है शुगर का। रॉयल आइसिंग एक बहुत पुराने टाइम से यूज़ किए जाने वाला केक डेकोरेशन का मीडियम है जो अपने आप में ही बहुत एक यूनिक है, इसलिए इसमें से बनने वाला वर्क भी बहुत यूनिक है। प्राइड ऑफ इंडिया प्राची दबलदेव का वर्क तो आप सभी ने देखा ही होगा। शुगर इन रेडी टू यूज़ रॉयल आइसिंग बना है प्राची दबलदेव की रेसिपी से ही और इट हैज़ सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए जानते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला, रॉयल आइसिंग आता है रेडी टू यूज़ फॉर्म में और कम्प्लीटली फूड सेफ पैकेजिंग में, इसलिए इस्तेमाल में बहुत ही आसान है। दूसरा, क्योंकि रॉयल आइसिंग बना है वाटर बेस्ड मीडियम से, आप उसमें पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा, ये रॉयल आइसिंग बना है एक्वाफाबा में से और है कम्प्लीटली वेगन और एगलेस। चौथा, रॉयल आइसिंग 4 से 5 घंटे में ही सूख जाता है और सूखने के बाद आप उसमें से स्टेबल और स्टडी 2D या 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। प्राची दबलदेव रेडी टू यूज़ रॉयल आइसिंग की शेल्फ लाइफ है 18 मंथ्स, इसलिए आपको उसको रेफ्रिजरेटर में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रॉयल आइसिंग का पैकेट हार्ड होने के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो विंटर में ज़्यादा सर्दियों की वजह से कभी कभी आइसिंग हार्ड हो जाती है, और दूसरा, जब लंबे समय तक आप पैकेट को यूज़ नहीं करते तो आइसिंग के अंदर की शुगर कभी कभी पैकेट के लोअर पोर्शन में सेटल होना स्टार्ट हो जाती है और आपको आइसिंग हार्ड लगती है। पहले तो मैं सभी बेकर्स को ये बता दूं कि अगर आपका रॉयल आइसिंग का पैकेट हार्ड हो गया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सपायरी डेट के अंदर है तो आप उसको डेफिनेटली वापस यूज़ कर पाएंगे। हार्ड हुए रॉयल आइसिंग के पैकेट को रीयूज़ करना बड़ा ही आसान है। आपको सिर्फ पैकेट को रखना है वार्म वाटर के अंदर, जिसका टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। क्योंकि रॉयल आइसिंग बाय प्राची दबलदेव आता है एल्यूमिनियम पैक में, जैसे ही ये पैकेट वार्म वाटर के कांटेक्ट में आता है, वार्म वाटर की हीट जो पैकेट के नीचे शुगर सेटल हुई है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये हीट के ट्रांसफ़र होते ही आइसिंग इमीडिएटली सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद आइसिंग को आप स्क्वीज़ करके बड़ी ही आसानी से पैकेट में से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि रॉयल आइसिंग बाय प्राची दबलदेव का पैक है कम्प्लीटली लीक प्रूफ और एयर टाइट, इवन इफ़ यू पुट द होल पैकेट इनसाइड द वार्म वाटर, रेस्ट assured there will not be any issue। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन के सेगमेंट की तरफ। जो लास्ट एपिसोड का मेरा व्यूअर्स क्वेश्चन था वो था कि मेटालिक एयर ब्रश करते वक्त आपके नीडल की साइज़ क्या होनी चाहिए जिससे आप गन का ब्लॉकेज अवॉइड कर सकते हैं, और द करेक्ट आंसर इज़ 0.5 मिलीमीटर। एडिबल लस्टर जस्ट जिसकी पार्टिकल साइज़ आती है 0.3 मिलीमीटर, आपको नीडल की साइज़ उससे बड़ी ही रखनी पड़ेगी टू अवॉइड दैट ब्लॉकेज ऑफ द गन। तो इस एपिसोड का मेरा व्यूअर्स क्वेश्चन है कि रॉयल आइसिंग को कलरफुल बनाने के लिए बेस्ट सूटेबल कलर्स कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेज दीजिए ऑन 7984125985 पे। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो या वीडियो भी भेज सकते हो। क्योंकि व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन के विनर्स को मिल रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस और आने वाले एपिसोड्स में पार्टिसिपेट करने का मौका, ये चांस मिस करने जैसा नहीं है। शुगर इन देश का रंग।